आज के दिन कोई थोड़ी सी एक्स्ट्रा चर्बी से परेशान है तो कोई ओवरवेट की वजह से। आज बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई मोटापे से परेशान है। नमस्ते, मैं हूं दिव्या अग्रवाल और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोटापा बढ़ने के क्या कारण हैं। मोटापा के वजह से हमें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मोटापे को कम करने के लिए हमें किन योगासनों का अभ्यास करना है और लास्ट में हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए जिससे कि हम वेट लूज जल्दी कर सके, हम यह जानेंगे। वेट गेन होने का सबसे मुख्य कारण है हमारे कैलोरी इंटेक का कैलोरी बर्नआउट से ज्यादा होना। आज के दिन हमारा रहन सहन और हमारा खाना पीना बहुत मॉडर्न हो गया है, यानी कि हमारे खाने में जंक फूड्स और शुगरी ड्रिंक्स की मात्रा बढ़ गई है। मार्केट के इन फूड आइटम्स में होते हैं प्रेजर्वेटिव्स। प्रेजर्वेटिव्स हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देते हैं। मेटाबॉलिज्म के स्लो हो जाने से हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा खाने पर कंट्रोल ना होना या बहुत बार स्ट्रेस और मूड स्विंग्स या इमोशनल चेंजेस के कारण हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। अगर आप मोटे हैं तो अब मैं आपसे जो कहने वाली हूँ आप उससे ज़रूर रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मोटापा जब आता है तो यह अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है, जैसे थायराइड, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल और भी कई सारी बीमारियां। बस इतना ही नहीं, यह अपने साथ मेंटल चैलेंजेस भी लेकर के आता है। बहुत सारे लोग सोशली बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जो कि बाद में चलकर एंजाइटी और डिप्रेशन का रूप ले लेती है। तो चलिए हम मोटापे को कम करने के लिए कुछ योगासनों का अभ्यास देखते हैं। सबसे पहला हम करेंगे उत्कट आसन। दोनों पैर के बीच में कमर जितना गैप रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल सीधे। सांस लेंगे, हाथ ऊपर उठाएंगे और कमर के जोर से नीचे की ओर बैठना है। जितना सीधा आप बैठ सकते हैं उतना सीधा होकर बैठना है। अब इस पोजीशन में आपको ध्यान रखना है कि जब आप बैठ रहे हैं तो आप इस तरह से ना बैठे। आप जब बैठेंगे तो आपका नीज अपनी जगह पर ही होगा। कमर को पीछे करके जैसे आप चेयर में बैठते हैं उस तरह से बैठने का प्रयास करना है और इस पोजीशन को आप 15 to 30 सेकेंड्स होल्ड करने का अभ्यास करें। दूसरा, उष्ट्रासन। इसके लिए हम अपने नीज पर खड़े हो जाएंगे। दोनों नीज के बीच में कमर जितना गैप करेंगे। सांस लेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ को पीछे की ओर बेंड करेंगे। अब जो बिगिनर्स है वो अपने टोज पर प्रेशर दे सकते हैं और जिनका होता है, जिनका बॉडी फ्लेक्सिबल है, वो अपने फुट को फ्लैट रख सकते हैं। इस पोजीशन में आपको ध्यान रखना है कि आपका कमर इस तरह से पीछे की ओर ना आए। हमें अपने कमर को कंटिन्यूअसली आगे की ओर पुश करना है और अगर आपको लो बीपी या हाई बीपी की समस्या है तो आप अपनी गर्दन को इस तरह से पीछे ना करें, आप अपनी गर्दन को इस तरह से आगे रख सकते हैं। होल्ड करेंगे इस पोजीशन को 15 to 30 सेकेंड्स और फिर सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे। वज्र आसन में बैठेंगे और सामने की ओर फॉरवर्ड बेंड करेंगे, शशांक आसन। हर बैक बेंड आसन के बाद फॉरवर्ड बेंड करने से हमारा कमर रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि बैक बेंड हमारे लिए बहुत अनयूजुअल प्रैक्टिस है, तो इसीलिए हम फॉरवर्ड बेंड कर लेंगे जितना भी बैक बेंडिंग आसन है उसके बाद। नेक्स्ट हम करेंगे अधोमुखो श्वान आसन। दोनों हाथ को आगे रखेंगे, दोनों टोज पर प्रेशर देंगे और अपने नीज को ऊपर उठाएंगे। अब एड़ी को नीचे जमीन से छुआना है और छाती को अंदर पैर के ओर पुश करना है। दृष्टि दोनों हाथों के बीच में रखेंगे और इस स्थिति को होल्ड करेंगे। इससे हमारा काफ मसल्स खींचेगा, पेट पर प्रेशर आएगा और शोल्डर्स के मसल्स खींचेंगे। रिलैक्स। चौथा, दंडासन। दोनों हाथ आगे रखेंगे, टोज पे प्रेशर देंगे और शरीर को सीधा उठाएंगे।
एकदम एक डंडे की तरह बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। इस पोजीशन में ध्यान रहे कि कमर इस तरह से ना उठा हुआ हो या ना ही नीचे की ओर हो, इस तरह से एकदम स्ट्रेट रहेगा बॉडी। पूरा प्रेशर आपके पेट पर आएगा और आपको अपने पेट के मसल्स को बिल्कुल टाइट रखना है और सीधा देखेंगे। इसे आप जितना लंबा होल्ड कर सकते हैं आपको उतना लंबा होल्ड करने का प्रैक्टिस करना है। रिलैक्स। लास्ट हमारा नौका आसन। दोनों पैर को सीधा खोल लेंगे, दोनों पैर को फोल्ड करेंगे। अब थोड़ा पीछे की ओर लीन करेंगे, दोनों हाथ को सीधा करेंगे और अपने पैर को सीधा खोलने का प्रयास करेंगे। ध्यान रहे कि आंख और पैर एक ही लेवल पर रहे और आपको इस पोजीशन को होल्ड करना है। जितना देर आप होल्ड कर सकते हैं, इससे आपके पेट पे प्रेशर आएगा, ये आपके पेट के एक्स्ट्रा चर्बी को घटाने में हेल्प करेगा। रिलैक्स। तो यहां हमने देखे वेट लॉस के लिए 5 आसन। अब वेट लूज करने के लिए मैं आपको जो प्रैक्टिस दिखाऊंगी उसे कहते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार को बहुत ही इफेक्टिव माना गया है वेट लूज करने के लिए। तो चलिए हम इसका अभ्यास देखते हैं। सबसे पहले हम नमस्कार स्थिति में आएंगे। सांस लेंगे, हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हथेली ऊपर, सांस लेंगे, हाथ ऊपर, नमस्कार स्थिति। और इसे अपने छाती के एकदम बीचों बीच दोनों रिब के जहां मिलते हैं वहां पर लगाएंगे। सांस लेंगे, हाथ ऊपर की ओर और पीछे की ओर बेंड करना है। सांस लेते हुए पीछे की ओर बेंड करेंगे। सांस छोड़ते हुए एकदम स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड करना है। कोशिश करेंगे दोनों हाथ को नीचे जमीन में छुआकर अपने पैर के पास लाने की और फिर छाती को अपने पैर से टच करना है। सांस लेंगे, दायां पैर को पीछे लेकर के जाएंगे, नीज ड्रॉप करेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे। अब इस पोजीशन में आपको ध्यान रखना है कि आपका नीज इस तरह से ना तो आगे हो ना ही इस तरह से पीछे हो, या पैर भी आपका हाथ के पीछे नहीं होना चाहिए। आपको कोशिश करके अपने पैर को दोनों हाथ के बीच में रखना है, एकदम सीधा और ऊपर की ओर देखना है। हिप को नीचे की ओर प्रेस करेंगे। 4 दंडासन। सांस छोड़ते हुए दंडासन की स्थिति में जाएंगे। बिल्कुल सीधा, पेट पे प्रेशर आना चाहिए, कमर ऊपर या नीचे की ओर नहीं जाएगा। अब नीज को ड्रॉप करेंगे, चेस्ट और चिन ड्रॉप करेंगे। अष्टांग नमस्कार। इस स्थिति में आपके कमर पर जोर आएगा, इसको होल्ड करना है और फिर सांस लेते हुए हम भुजंग आसन की ओर जाएंगे। चेस्ट को आगे पुश करेंगे और बॉडी को ऊपर उठाएंगे। फुट फ्लैट रहेगा, एड़ी एक दूसरे से जुड़ जाएगी। सांस छोड़ते हुए हम टोस पर प्रेशर देंगे और अपने छाती को पीछे की ओर पुश करेंगे। अधोमुखो श्वान आसन। इस स्थिति को होल्ड करना है। हील्स को नीचे जमीन में छुआने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, फिर से हम अपने राइट लेग को आगे लेकर के आएंगे, एक बार में दोनों हाथ के बीच में और ऊपर की ओर देखेंगे। अश्व संचालन। नेक्स्ट, पादहस्त आसन। दूसरा पैर बिल्कुल सामने, दोनों पैर बराबर, दोनों हाथ बराबर और सांस छोड़ते हुए छाती और सर को पैर से छुआएंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, फिर से एक बार पीछे की ओर बेंड करेंगे। पुनः नमस्कार स्थिति में। अब हमें यह अभ्यास सेम दूसरे पैर से भी रिपीट करना है।
अब आप इसका अभ्यास 2 राउंड 4 राउंड से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ाकर 10, 12, 15, 20 राउंड तक लेकर जा सकते हैं और भी ऊपर बढ़ा सकते हैं। यह आपकी कैपेसिटी पर निर्धारित है। अब मोटापे को कम करने के लिए हम कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस को समझेंगे। सबसे पहला, हमें अपने डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मात्रा बढ़ानी होगी। दूसरा, हमें खाने का एक सेट टाइम फिक्स करना होगा। तीसरा, हमें अपने डाइट में पानी की मात्रा बढ़ानी होगी। कोशिश करके 3 लीटर पानी पीना है हर रोज। चौथा, हमें अपने सोने और उठने का एक फिक्स टाइम सेट करना होगा। पांचवा, हमें नियमित रूप से योग आसनों का अभ्यास करना है, क्योंकि वेट लॉस जितना फिजिकली चैलेंजिंग है उतना ही मेंटली भी चैलेंजिंग है। अब मैं आपसे जो कहने वाली हूं, अगर आप इसे सीरियसली सुनेंगे और अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि आपका वेट लूज हो, तो आप इसे फॉलो जरूर कीजिएगा। आपको एक संकल्प लेना है। इट इज लाइक अ प्रॉमिस दैट यू मेक टू योरसेल्फ। आपको दिन में बस 3 बार, सुबह उठते ही, दोपहर में और रात को सोने से पहले अपने आप को एक चीज याद दिलाना है। वो कुछ भी हो सकता है। आप जिस भी तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने डे टू डे शेड्यूल में, आप उसी को अपना संकल्प बना करके अपने आप को दोहरा सकते हैं। जैसे, आई विल स्टिक टू माई डाइट, आई विल नॉट बी लेजी, आई विल डू माई योगा अभ्यास रेगुलरली। यह इस तरह का कुछ भी हो सकता है। बस 1 महीना, दिन में 3 बार, 3 मिनट के लिए, एंड यू विल डेफिनेटली सी द चेंज। ये मेरा पूरा भरोसा है कि अगर आप इसे डिलिजेंटली फॉलो करेंगे तो आप अपना पूरा जीवन बदला हुआ देखेंगे। अगर आप यह करते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा